students, welcome to Study Filter. This is Kashi. I hope you all are good. So today we learn about the diversity in the living world and the part number is second. पार्ट फर्स्ट आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा एंड आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का पार्ट सेकंड करेंगे. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब हम अपने आसपास सराउंडिंग या इन्वायरमेंट को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी हैं, एग्जिस्ट करती हैं. बी इन पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पैट्स और अदर एनिमल्स. चाहे आपके घर में हुए पेट्स हों या फिर कोई पॉटेड प्लांट्स हों या फिर कोई एनिमल या प्लांट, तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं. देयर आर ऑल्सो सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन सी विद द नेक्ड आइज़. अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम अपनी खुद की आँखों से नहीं देख सकते, है ना. तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? वो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, बट दे आर ऑल अराउंड यू. इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज. अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन एरिया, जैसे कि मैं किसी एरिया में गई, उधर मुझे ऑब्ज़र्व करना है कि उधर कितने प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं क्या करूँगी? मैंने एक एरिया पकड़ा, उसके अंदर अगर इतने एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, इसके बाद मैं अगर अपना एरिया बढ़ाऊँगी तो मुझे और ज़्यादा एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिलेंगे. तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन एरिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स रेंज वैरायटी. अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ाओगे तो वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स आपको एंड प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे. ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में विजिट करते हैं तो यू वुड प्रॉबेबली सी मच ग्रेटर नंबर. तो ये डेफिनेटली बात है कि आपको बहुत तरीके की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. Each different kind of plants, animals or organism that you see. अब आप क्या है, आप different kinds of animals, plants ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, represent a species, है ना. तो ये सब क्या है जो आप प्लांट्स देख रहे हो, एनिमल्स देख रहे हो, ये सब एक स्पीशीज़ हैं. एंड नोटेड अबाउट इट कि ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं. द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन and describe range between 1.7 to 1.8 million. अब जो स्पीशीज़, जो प्लांट्स आप जो डिस्क्राइब्ड हैं वो कितने हैं? टोटल हमारी डाइवर्सिटी में 17 to 18 लाख स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, इतनी स्पीशीज़ हमारी डाइवर्सिटी में हमारी अर्थ पर हैं. और देखिए ये 1.7 to 1.8 मिलियन का मतलब है 17 से 18 लाख. तो ये वेरिएबल है. अब अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन एरिया और बढ़ाओगे तो आपको कोई न्यू स्पीशीज़ भी देखने को मिलेगी. तो ये नंबर क्या है? एक वेरिएबल है. ठीक, एज यू कैन सी कि मैंने इस पैराग्राफ के अंदर कुछ अंडरलाइन और कुछ सर्कल कर रखे हैं. तो इन कीवर्ड्स को याद रखिएगा क्योंकि ये आपकी नर्सिंग एग्ज़ाम में और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. सो आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर ताकि आपको ये याद रहे कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, This refers to biodiversity or the number and types of organism present on earth. तो ये जो different kind of diversity हमारी अर्थ पर present है तो इसको हम नाम देते हैं biodiversity. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड. तो ये बात है कि अगर हम किसी न्यू एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे या फिर किसी ओल्ड वन एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमको न्यू एरियाज़, हमको जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंटिन्यूसली हमको मिलेंगे. ठीक है, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन द वर्ल्ड. वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरियाज नोन बाय देयर लोकल नेम्स. हमारे एरिया में किसी एनिमल प्लांट्स को कुछ और कहा जाता है, दूसरे एरिया में उसी प्लांट एंड एनिमल को कुछ और कहा जाता है. तो ये प्लेस टू प्लेस वेराई करता है, इवन कंट्री टू कंट्री भी वेराई करता है.
Probably you would recognize that confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other. अब देखिए, अगर कोई इंडिया का पर्सन बाहर गया तो डेफिनेटली कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा अगर उस जगह उसके एनिमल या प्लांट को कुछ और कहा जाता होगा और उसी कंट्री में उसी एनिमल प्लांट को कुछ और कहा जाता होगा, तो ये कन्फ्यूज़न डेफिनेटली क्रिएट होगा. अभी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी क्रिएट होगा डेफिनेटली. हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. अब साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक स्टैंडर्डाइज नेम बनाना था कि अगर इस प्लांट और एनिमल में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का एक नेम रख देंगे जो कि वो उस नाम से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाएगा. ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. आप इसको की पॉइंट पे रखिएगा कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर. जब हम किसी का नामकरण करते हैं, ठीक है. अब जैसे किसी हमने प्लांट का एनिमल का नामकरण किया, जैसे कि एक प्लांट है मैंगो, उसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका. तो अब उस मैंजीफेरा इंडिका को ऑल ओवर वर्ल्ड सेम नेम से जाना जाएगा. ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब. अब जो ऑर्गेनिज्म हमको पता होगा कि ये ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक ये है, अगर हम उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हमें अच्छे से पता होगी तभी हम उस ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे करेक्टली. एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके का उसका कैरेक्टर है उसी तरीके का उसका हम नॉमेनक्लेचर कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका हमें नाम क्या रखना है. दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन. तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन. किसी प्लांट एंड एनिमल्स का हमने नामकरण किया तो उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलेंगे. और नॉमेनक्लेचर से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन. ओके. सो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडेंटिफाई करना कि वो किस टाइप का बिहेवियर रखता है. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. तो सभी साइंटिस्ट ने एक प्रोसीजर अपनाया कि इस तरीके से हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन आफ्टर हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं. दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब सभी वर्ल्ड के जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन सब ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि ठीक है, हाँ हम ये प्रोसीजर ये चीज़ अपनाएंगे और पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करेंगे. फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया. अब कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिन पे कोई प्रोसीजर होता है, कोई रूल बनता है. तो जो प्लांट्स के थे यानी कि विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नॉमेनक्लेचर. तो जितने भी जो प्लांट्स थे उनका नाम दिया ICBN ने, जो कि है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नॉमेनक्लेचर. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम. अब एनिमल्स को किन किन ने नाम दिया, तो उसके लिए भी एक संस्था थी, एक इंटरनेशनल यूनियन था, वो था ICZN. इट मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. देखिए आपको बोटनिकल के अंदर फॉर्म में कन्फ्यूज़न होगा एंड जूलॉजी वाले पोर्शन के अंदर ऑफ में कन्फ्यूज़न होगा. तो जो आपका NCERT में दे रखा है वही आप नोटेड कीजिएगा और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आप आंसर दीजिएगा. ओके. The scientific name ensure that each organism has only one name. अब साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स का दो नाम रख दें, सपोज हमने किसी प्लांट का दो नाम रख दिया, तो उसका फिर हमने साइंटिफिक नेम प्रोसीजर करने के लिए क्या किया, कुछ नहीं. तो इसीलिए हम जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स का साइंटिफिक नेम रखेंगे तो हम सिर्फ एक ही नाम पे रखेंगे. डिफरेंट हमको अलग अलग उसी पे बहुत तरीके के नाम नहीं रखने हैं. रखना है तो सिर्फ एक प्लांट एंड एनिमल्स का एक ही नाम रखा जाएगा. ओके. The scientific name ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. ताकि वो particular organism same name से all over the world जाना जाए.
They also ensure that such name has not been used for any other organism. ऐसा नहीं कि अगर हमने जो पी प्लांट के लिए नेम यूज़ किया है वही हम किसी कैरेट के लिए, किसी वीट के लिए यूज़ करें. हमको जिसका नाम जो रखना है वो उसी का नाम रखना है. अगर हमने पी का नाम पाइसम सेटाइवम रखा है तो हम किसी दूसरे प्लांट का नाम वो नहीं रखेंगे. ठीक है, डिफरेंट रखेंगे कुछ. Biologists follow universally accepted principle and provide scientific name to each organism. जितने भी organism जो जाने थे, जो डिस्क्राइब थे, उन सबका साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेसिस पर यानी कि रूल फॉलो करके उन्होंने उनका नाम रखा, एक साइंटिफिक नेम रखा. ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट. तो सभी के क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं. अगर हम किसी का साइंटिफिक नेम रख रहे हैं तो उसके अंदर आपको 2 कंपोनेंट देखने को मिलेगी. फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ 2 कंपोनेंट. तो इन 2 कंपोनेंट को मिला के एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. बायनॉमियल में बाय का मतलब है 2. ओके, नॉमेनक्लेचर यानी कि जो हमने एनिमल्स और प्लांट्स का नेमिंग किया है. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस. तो ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम था ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था. is being practiced by biologists all over the world. तो ये पूरे वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया, इसको फॉलो भी किया. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word format was all over the world. This naming system using 2-word format was found convenient. तो इन्होंने ये जो सिस्टम दिया था वो एक कन्वीनियंट लगा. ठीक है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर. अब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. वो एग्जाम्पल हमने मैंगो का लिया है. एनसीईआरटी ने किसका एग्जाम्पल लिया है, मैंगो का एग्जाम्पल लिया है, उसको हम समझेंगे. साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन बाय मैंजीफेरा इंडिका. जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका. ये क्या है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, मैंजीफेरा जीनस एंड द इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट. एंड व्हेन वी मिक्स दीज ऑल द 2 कंपोनेंट्स तो हमको मिल जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बायनॉमियल नेम. अब हम देखेंगे, एनसीईआरटी ने बोला है, चलो देखते हैं कि इसको बायनॉमियल नेम क्यों बोला गया है. ठीक है, in this name मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस. अब यहाँ पे आपको 2 शब्द दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा मैंजीफेरा, दूसरा है आपके पास इंडिका. मैंजीफेरा आपका यहाँ पे जीनस है, वाइल इंडिका यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, या फिर हम इसको स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं. अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो. अब और भी रूल्स हैं जो कि बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किए थे और वो आज हमारे जो रिटन फॉर्मेट में है वो दिए गए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या था, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन. अब यहाँ पे एक लैटिन शब्द दिया गया है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन अराइज भी होता है कि एक लैटिन भाषा में ही क्यों बायनॉमियल बायोलॉजिकल नेम दिया गया. सो स्टूडेंट्स, लैटिन मतलब होता है एक डेड लैंग्वेज. लैटिन क्या है, एक डेड लैंग्वेज है. लैटिन किसी भी देश में नहीं बोली जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी लैटिन भाषा नहीं बोलता. दैट्स वाई आपका यहाँ पे डेड लैंग्वेज यूज़ किया गया है एंड रिटन इन इटैलिक्स. और हम ये जो बायोलॉजिकल नेम है वो लिखते किस में है, इटैलिक्स में. इटैलिक्स क्या है, एक फॉन्ट है. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. वी ऑल नो, हमने पढ़ चुका है कि फर्स्ट वर्ड हमारा जीनस होगा, सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट होगा. थर्ड पॉइंट इज बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम, दोनों जो बायोलॉजिकल वर्ड्स में नेम है वन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि मर्ज करेंगे. जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ कि यहाँ पे हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा के अंदर हमने मैंजीफेरा के नीचे अलग अंडरलाइन की है और इंडिका के नीचे हमने अलग अंडरलाइन की है. तो हम यहाँ पे दोनों जो वर्ड्स हैं उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, हम उनको मर्ज नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट है और प्रिंटेड इन इटैलिक्स. और जब हम कहीं प्रिंट करेंगे, इसको किसी पेपर पर प्रिंट करेंगे तो हम इसको इटैलिक्स में नाम देंगे. ओके, टू इंडिकेट ऑफ द लैटिन ऑरिजिन, ताकि हम लैटिन ऑरिजिन को क्या कर सकें, इंडिकेट कर सकें. ओके स्टूडेंट्स,
फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। तो जो पहला शब्द है जीनस का वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी कि जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, यानी कि स्टार्टिंग वर्ड उसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, और जो स्पेसिफिक यानी कि जो हमारा स्पीशीज शब्द है जैसे कि इंडिका, तो वो हम किससे शुरू करेंगे, स्मॉल लेटर से। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ, अब हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा जीनस है जो कि हमने कैपिटल में यूज़ किया है, वाइल इंडिका यहाँ पे हमारा स्पीशीज है जो कि हम स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग एग्जाम्स में भी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी ये पूछी गई है कि स्पेसिफिक एपिथेट के अंदर जब हम अगर ऑथर का नाम लिखेंगे तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, तो आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट हम ऑथर का नाम लिखते हैं at the end of the biological name and it is written in abbreviated form। मैंजीफेरा इंडिका लिन, लिन यहाँ पे क्या मतलब है, कैरोलस लीनियस का मतलब है, और यहाँ पे हम लिन जो शब्द है वो एल का कैपिटल यूज़ होगा, ठीक है। किसी किसी एग्जाम में ऑप्शन में आपको स्मॉल एल दे देते हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कैपिटल एल का यूज़ किया गया है। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनस। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि आप बताइए कि यहाँ पे हम ऑथर का नाम लिख रहे हैं तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रही है, तो इससे पता लग रहा है कि इस स्पीशीज का जो साइंटिफिक नेम है वो दिया गया है बाय द लिनियस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। द नेक्स्ट पार्ट थर्ड वीडियो यानी कि पार्ट थर्ड वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी इसी चैप्टर की, एंड कल हम यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।